नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मैंने बोला हुआ है कि आप लोगों का जो फॉर्म है ग्रुप डी का सीसीए के बेस पर किसी भी प्रकार की दिक्कत है, आप लोग प्लीज़ उसे मुझे बताएं। आप लोगों की समस्या का समाधान डेफिनेटली किया जाएगा। डिपार्टमेंट ने 1 महीने का लगभग आप लोगों को टाइम इसीलिए ही दिया है ताकि फॉर्म में किसी भी प्रकार की आप लोगों से गड़बड़ ना हो और आप लोग फॉर्म सही तरीके से फिल कर सकें। फॉर्म में गड़बड़ का मतलब आप सभी जानते हैं, आगे मॉडिफिकेशन उसका आएगा, उसमें वो पर्टिकुलर कॉलम आपके लिए एक्टिवेट होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होता तो आप लोग फंसोगे और अगर हो जाता है तो आप लोगों को अपनी पॉकेट से पे करके उसका मॉडिफिकेशन करवाना पड़ता है। तो क्यों ना हम लोग पहली बार में अपने फॉर्म को सटीक तरीके से फिल करें ताकि किसी भी प्रकार का आगे चल के हमें समस्या को झेलना ना पड़े। इस वीडियो में सीसीएस के जो कॉलम है उस पे मैं आप लोगों के लिए जो है अपडेट दूंगा। कई भाइयों की मार्क्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कई भाइयों की डेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। कई भाई बोल रहे हैं कि सर जी सर्टिफिकेट में जो डेट है वो तो लेटेस्ट आ रही है, लेकिन हमने अप्रेंटिस जो है 2022 में ही कंप्लीट कर ली थी। तो इस वीडियो में सारी समस्या का समाधान आप लोगों के लिए कर दूंगा। इसके अलावा अगर अभी भी आप लोगों के माइंड में कोई सवाल आता है जो मेरे बताने के बाद भी आप लोगों के माइंड में क्लिक होता है, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। मैं कमेंट में रिप्लाई नहीं दे पाता, लेकिन नज़र मेरी आप लोगों के कमेंट पे रहती है और आप लोगों का जवाब उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को मिलता है। यह वीडियो देखने के बाद आप लोगों की समस्या प्रॉपर तरीके से रिजॉल्व हो जाएगी। मार्क्स किस प्रकार आप लोगों को डालने हैं और डेट किस प्रकार आप लोगों को डालनी है। तो बढ़ते हैं आगे। एक गलती आप लोगों का 1/3 तो खाई जाएगी, साथ में नौकरी भी हाथ से आप लोगों की चली जाएगी। इसलिए बेटर है फर्स्ट टाइम में ही हमें चीज़ों को ठीक करके चलना है, हमें मॉडिफिकेशन का इंतजार नहीं करना। बढ़ते हैं आगे। कंटेंट मैं आप लोगों को ऑलरेडी दे ही चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप लोग जैसी ऐप डाउनलोड करोगे क्लिक करके आप लोग जो है ऐसे इंटरफेस पे पहुँचोगे। इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आप लोग पहुँचोगे इस पर, यहाँ पर हिंदी में, यहाँ पर इंग्लिश में। हिंदी वाला कंटेंट प्रॉपर तरीके से अपडेटेड है, अभी और भी चीज़ें ऐड करूँगा। इंग्लिश वाला मेरे पास समय नहीं मिला मुझे आज, तो कल मैं इंग्लिश वाला वर्जन आप लोगों के लिए अपडेट कर दूंगा, क्योंकि इसमें बच्चों को इश्यू आ रहा है। ये कंटेंट जो आप लोगों को मिलेगा ये है, नंबर मेरा पर्सनल भी आप लोगों को मिलेगा सो दैट आप मुझसे बातचीत कर सकें और अपनी समस्या का समाधान पढ़ाई से रिलेटेड और अन्य चीज़ों से रिलेटेड ले सकें। अब जो सीसीए का कॉलम है, एक तो आप जानते हैं सीसीए का कॉलम ये करने के बाद नेक्स्ट वाले पार्ट पे आपको दिखाई दे रहा है, और एक सीसीए का कॉलम आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो प्रॉपर तरीके से बच्चों का क्लियर है, लेकिन जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो क्लियर नहीं है कि हमें किस तरीके से मार्क्स को डालना है और किस तरीके से डेट को जो है यहाँ पर डालना है। तो भाई यहाँ पर सबसे पहले एनएसी आप लोग सिलेक्ट कर लोगे। जिनकी ट्रेड यहाँ पर आ रही है अच्छी बात है, जिनकी नहीं आ रही, कल हमने थोड़ी सी लड़ाई लड़ी और एनी डिसिप्लिन का ऑप्शन आप लोगों के लिए आ गया। तो जिनकी ट्रेड लिस्ट में नहीं है वे बच्चे एनी डिसिप्लिन लगाकर जो है यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले डेट की बात कर लेते हैं। आपने अपना अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट देखा होगा, इस तरीके का है। यहाँ पर आप लोगों की स्टार्टिंग डेट आती है, यहाँ पर एंड डेट आती है। लेकिन कुछ भाइयों का क्या है कि 2022 में या 2021 में या 2019 में अप्रेंटिस कंप्लीट करी है भाइयों ने, लेकिन उनका सर्टिफिकेट जो डेट है यहाँ पर वो डिफरेंट दिखा रही है। तो भाई जो डेट है आप लोगों की वो आप लोगों को अपने कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार डालनी है। अगर आप लोगों के अप्रेंटिस सर्टिफिकेट में डेट 1 साल के आसपास की है तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस टाइम पर आप लोगों ने अप्रेंटिस कंप्लीट करी है उसका 1-2 दिन इधर उधर जाता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन टेंशन की बात वहाँ पर आ जाती है जहाँ पर आप लोगों की जो डेट है, आपने अप्रेंटिस कंप्लीट करी 2022 में, लेकिन आपका जो अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट है उसमें डेट दिखा रही है 2024 की। तो उस केस में जो आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट था उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को डेट डालनी है। आशा करता हूँ ये वाला पॉइंट आप लोगों का बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ये स्टार्टिंग डेट है, ये एंड डेट है जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाई है। जो ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग है ये ऑटोमेटिकली आप लोगों को आ जाएगा, ये आप लोग देख सकते हैं। और सर्टिफिकेट नंबर भी आप लोग जो है लेकर कंफ्यूज थे, तो भाई सर्टिफिकेट नंबर ऊपर की साइड पे आप लोगों को दिखेगा। कई भाई बोल रहे हैं कि सर जी मार्कशीट वाला नंबर हम लोग डाल दें उससे काम हो जाएगा, तो मार्कशीट का नंबर नहीं डालना। जो डिपार्टमेंट ने बोला है एनएससी के सर्टिफिकेट का आप लोगों को नंबर डालना है। अब यहाँ पर कई भाइयों की मार्क्स ऑब्टेन और फुल मार्क्स को लेकर समस्या है, क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाई थी मैंने आपको बोला था भाई ये डमी डेटा है, डमी डेटा में कुछ भी मैं अपनी साइड से डाल सकता हूँ, आपको बस एज एन एग्जाम्पल लेकर चलना है
और अपनी मार्कशीट के अनुसार जो है अपने नंबर को डालना है। तो कई भाई यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन में नहीं समझ पा रहे क्या डालना है, फुल मार्क्स में नहीं समझ पा रहे क्या डालना है। मार्क्स ऑब्टेन का मतलब होता है कि आपको कितने नंबर डिपार्टमेंट ने दिए, और फुल मार्क्स का मतलब होता है कितने में से दिए। तो ये चीज़ होती है। अब हम लोग अपनी मार्कशीट देख लेते हैं एक बार। ये हमारी अप्रेंटिस की मार्कशीट है जो हमें AITT का एग्ज़ाम देने के बाद पुराने बच्चों को और नए बच्चों को प्रैक्टिकल के बाद जो है दी जा रही है। अब यहाँ पर कई भाइयों के मार्क्स 520 दिखा रहे हैं, कई भाइयों के 400 दिखा रहे हैं, कई भाइयों की अलग संख्या दिखा रही है। तो भाई ये जो AITT का आप लोगों का एग्जाम होता है, आइदर इट इज़ ऑन प्रैक्टिकल बेसिस और आप लोगों का जो थ्योरेटिकल बेसिस जो पहले आप लोगों का होता था। कई भाइयों की अलग अलग प्रकार से चीज़ें दिखाएगी, लेकिन आप लोगों की जो यहाँ पर आपकी मार्कशीट में दी हुई चीज़ है वही आप लोगों को डालनी है, आपको किसी और के अनुसार नहीं डालना, मतलब नहीं जाना। मैक्सिमम मार्क्स यानी टोटल मार्क्स यानी फुल मार्क्स जो आप लोगों के हैं, जैसे यहाँ पर 520 दिखा रहे हैं, तो 520 आप लोगों को जो फुल मार्क्स वाला कॉलम है इसमें आप लोगों को डालने हैं फुल मार्क्स। और उसके बाद जो आप लोगों को नंबर मिले, जो आप लोगों को ऑब्टेन हुए, यहाँ पर वो ऑब्टेन वाले मार्क्स इस तरीके से डालने हैं। ठीक है, ये जो आपको ऑब्टेन, जैसे 520 में से इस भाई को 393 मिले हैं, तो आप लोगों को 393 जो है ऑब्टेन मार्क्स में डालने पड़ेंगे। 100 से कोई मतलब नहीं है, ये मैंने डमी डेटा लिया था, आप इसको इग्नोर करें। आपको जो आपकी मार्कशीट में दिया हुआ है उसी के अनुसार डालने हैं। कई भाइयों ने बोला कि सर जी 100 में से परसेंटेज कंप्लीट कन्वर्ट करके हम लोग जो मार्क्स को डालें। नहीं भाई, आपकी जो मार्कशीट में जिस तरीके से आंकड़ा आप लोगों को दे रखा है इस तरीके से वही आप लोगों को डालनी है। कई भाइयों ने बोला कि सर जी मार्क्स ऑब्टेन में हम लोग वो परसेंटेज डाल दें जो हमारे सर्टिफिकेट में दे रखी है। नहीं भाई, आपको जो डालना है, आपको डालना है आपकी मार्कशीट के अनुसार जो आपको ऑब्टेन जो दे रखे। जैसे ऑब्टेन यहाँ पर इस भाई के 393 है और कितने में से है, 520 में से, जो फुल में आप लोगों का जाएगा। आशा करता हूँ दी गई जानकारी से आप लोग प्रॉपर तरीके से संतुष्ट हो गए होंगे। अब आप लोगों को इस चीज़ को लेकर समस्या नहीं आएगी। एक चीज़ और है, कई भाई ऐसे हैं जो PWBD भी हैं और CCS भी हैं। तो उन भाइयों का सवाल था